Good morning, class 9th student. Today, 9th May 2020 on Saturday. ऑनलाइन क्लास हिंदी क्षितिज भाग 1 CBSE सिलेबस काव्यखंड लेसन नंबर 9 टाइटिल वाक रिटिन बाई पोएट ललत कश्मीरी कवयित्री के द्वारा ये पाठ लिखा गया है। इससे पहला पाठ का जो पैसेज था मैंने 7 मई को पढ़ाया था। इससे आगे आप देखिए, खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी, सम खा तभी होगा संभावी, खुलेगी साकल बंद द्वार की। प्रस्तुत काव्यांश में वाक शीर्षक के माध्यम से कवित्री ने अपने मन की भावनाओं को उजागर किया है और अपने मन के विचारों को समाज कल्याण की दृष्टि से आपके पास तक, पाठकों के पास तक पहुंचाने का प्रयास किया है। इसमें जो कठिन वर्ड जरा उन्हें देखिए। अहंकारी कहते हैं अहंकार करने वाले को, जिसे अपनी सामान्य भाषा में कहते हैं घमंडी, प्राउड। सम का मीनिंग है शमन। किसका समन? इंद्रियों का समन। मनुष्य के शरीर में 9 प्रकार की इंद्रियां पाई जाती हैं। यदि व्यक्ति को जीवन में कुछ पाना है, समाज में अपना नाम करना है, अपने असल उद्देश्य की प्राप्ति करनी है, तो निश्चित रूप से व्यक्ति को 9 की 9 इंद्रियों पर नियंत्रण करना होता है। ये बड़ा कठिन कार्य है, परंतु यदि हम धीरे धीरे लगातार प्रयास करें तो ये कार्य संभव हो सकता है। ऋषि मुनियों ने संभव करके दिखाया है। आज भी लोग अपने मोक्ष के मार्ग को कठिन साधना के बल पर खोल लेते हैं, क्योंकि इस दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं है। इसके बाद आया है वर्ड संभावी, समानता की भावना, फीलिंग ऑफ इक्वलिटी। हमें सबको समान देखना चाहिए, तभी तो हम संभावी बन पाएंगे। इसके बाद है साकल का मीन्स जंजीर, ए चैन सेट इन द डोर। उस जंजीर से जिससे हम अपने मस्तिष्क रूपी द्वार को सेट करते हैं, जिससे हमारा मस्तिष्क सकारात्मक ही सोच पाए, उसमें नकारात्मक विचार न आ पाए, तो हमें अपने मन पर नियंत्रण करना है। और जो हमारा 10वां द्वार, जहां पर ईश्वर की लीला ही लीला है, पवित्र ही पवित्र है, ठीक है, जिसमें प्रविष्ट होने के लिए सैकड़ों साल तक हमारे ऋषि मुनियों ने ईश्वर की आराधना की है। उसमें प्रविष्ट कराने के लिए अपनी आत्माओं को साधना के बल पर हमें अपने मस्तिष्क की जो बंद साकल है उसे खोलना होगा, अपने विचारों को सात्विक पवित्र करना होगा। निश्चित रूप से जब हम जीवन में कहीं कुछ पा सकेंगे। इसमें खा खा कर कुछ पाएगा नहीं। मनुष्य के जीवन मात्र खाने के लिए नहीं हुआ है, बल्कि हमें उतना भोजन करना है जितने भोजन से हमारे शरीर की जो मशीनरी है वो कंटिन्यू अपना वर्क करती रहे।
ऐसा नहीं है कि एक दिन भोजन बहुत अच्छा बन गया, हमने लिमिट से ज़्यादा खा लिया, और एक दिन हमारे लिए भोजन अच्छा नहीं बना, सब्जी आदि अच्छी नहीं बनी, तो हमने अपनी रूखी सूखी खा ली। नहीं, ये जो जिह्वा है केवल यही नियंत्रण लेती है, ये टेस्ट लेती है, और इस जिह्वा से जब भोजन गले में उतर जाता है इसका टेस्ट समाप्त हो जाता है। तो हमें जिह्वा रूपी इंद्रिय को भी नियंत्रण करना है। भोजन करना है जीने के लिए, भोजन के लिए मनुष्य नहीं जीता, भोजन के लिए जीते हैं पशु, और हमें पशु की श्रेणी से अपने को अलग करना है। तो खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, हमें खाने से अहंकार हो जाता है, और हम वास्तविक मार्ग से वंचित रह जाते हैं, वास्तविक मार्ग से हट जाते हैं। व्यक्ति जो खाने में ही विश्वास रखते हैं उन्हें जीवन में कुछ मिलने वाला नहीं है। अगली पंक्ति में न खाकर बनेगा अहंकारी। मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए यदि व्यक्ति भोजन छोड़ दे, बहुत सारे आपने देखा होगा महात्माओं को कि फलाहार कर रहे हैं 1 साल 2 साल 3 साल, तो ऐसा करने के लिए भी ललद ने मना किया है। क्यों मना किया है? क्योंकि ऐसा करने से, किसी काम में विशिष्टता हासिल करने से व्यक्ति में अहंकार पैदा हो जाता है, और वह अहंकार ईश्वर की साधना में सबसे बड़ा बाधक तत्व है। इसलिए ऐसा भी नहीं करना है, बल्कि क्या करना है, हमें बीच के मार्ग को अपनाना है, मध्यम मार्ग अपनाना है जीवन के समस्त कार्यों में। इससे हमें लाभ मिलेगा कि जो अहंकार है वो हमारे नियंत्रण में रहेगा, अहंकार हमें किसी प्रकार भी सताएगा नहीं, और जब सताएगा नहीं तो लगातार जो साधना रूपी पथ पर हम बढ़ रहे हैं, निश्चित रूप से दिन प्रतिदिन हम उसकी और ऊपर की सीढ़ियों पर चढ़ते जाएंगे। समखा तभी होगा संभावी। आगे ललित ने बताया है समखा, सम का मतलब है संभाव, समानता, फीलिंग ऑफ इक्वलिटी, संभावी। अगर आपको समानता का भाव रखना है, आप ये चाहते हैं कि मुझ में किसी प्रकार का विकार ना हो, समाज के लोग मेरी प्रशंसा करें, मेरा अनुसरण करें, और मुझे अपने दायित्वों की पूर्ति के साथ साथ अपने लक्ष्य की भी प्राप्ति हो जाए, तो निश्चित रूप से आपको संभावी होना होगा। सबको एक निगाह से देखना होगा। क्यों देखना होगा? कि सब उस ईश्वर की बनाई गई संतानें हैं। यदि हम किसी से भी ईर्षा, द्वेष और निंदा या जलन का भाव अपने हृदय में रखते हैं, तो निश्चित रूप से आप समझ लीजिए कि आप संबंधित व्यक्ति से ऐसा बर्ताव नहीं कर रहे हैं, बल्कि आप ईश्वर से ईर्षा, द्वेष और जलन कर रहे हैं, और ईश्वर को ये कदापि भी अच्छा नहीं लगता। खुलेगी सांकल बंद द्वार की। यदि आपने इस प्रकार की कार्यशैली को जीवन में ग्रहण कर लिया, जीवन में अपना लिया, तो निश्चित रूप से मनुष्य को जीवन का जो लक्ष्य है, अंतिम लक्ष्य है मोक्ष, अपनी आत्मा को ईश्वर में विलीन करना, उसकी प्राप्ति हो जाए। शास्त्रों में इसे कहा गया है पुरुषार्थ। पुरुषार्थ का अर्थ है, इसमें पुरुषार्थ को 4 हिस्सों में विखंडित किया गया है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। इसका मतलब यह है कि हमें धर्म के माध्यम से
अर्थ कमाना है, धन कमाना है। धर्म, अर्थ, काम, हमें काम की तृप्ति भी करनी है। अपने सामाजिक दायित्वों का पालन करते हुए, उन्हें निभाते हुए हमें ईश्वर की साधना को भी नहीं भूलना है। धर्म, अर्थ, काम अगर आपने सिस्टेमेटिक फॉर्म में यहां तक की सीढ़ियां चढ़ ली हैं, क्योंकि गृहस्थ आश्रम सबसे जटिल आश्रम बताया गया है बेटा, तो निश्चित रूप से आपका जो मोक्ष का मार्ग है वो खुल जाएगा, 10वां द्वार खुल जाएगा, ब्रह्म रंध्र खुल जाएगा, जो दोनों नेत्रों के बीच में हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे शास्त्रों ने बताया है। और यहीं पर सब कुछ है, ना मंदिर की आवश्यकता, ना मस्जिद की आवश्यकता है। यहां पर वो सृष्टिकर्ता, सृष्टि का पालन करने वाला हमारे शरीर में 10वें द्वार में निवास करता है। और यदि आपकी आत्मा को साधना के माध्यम से यहां पर पहुंचा दिया गया है, तो निश्चित रूप से आपका जो सांसारिक माया मोह है, जो ईर्षा, वैमनस्य, द्वेष है, आपसे निकल जाएगा। और आपका जो द्वार की सांकल बंद हो गई है, वो सांकल खुल जाएगी और आपको अपने अभिष्ट लक्ष्य की प्राप्ति हो जाएगी। ललित ने इस पैसेज में ये बताया है। आशा करता हूं कि आपके समझ में आ गया होगा। दूसरी बात यह है कि आपको वर्ड मीनिंग भी लिखने हैं और इस पैसेज से संबंधित 3 क्वेश्चन दिए हैं। आपको तीनों क्वेश्चनों का सेल्फ आंसर लिखना है अपनी फेयर कॉपी में। और अगर कहीं प्रॉब्लम आती है तो कल मेरा ऑफ है, संडे है, एक दिन का ऑफ है, एक दिन क्लास चल रही है। आपको जानकारी है, टाइम टेबल मैंने पहले ही भेज दिया हर क्लास का, तो आप मुझसे अपनी प्रॉब्लम अटेंड करें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।